बड़े घर की छोटी बहू में इस बार जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ भक्ति और उत्सव का प्रतीक नहीं रहेगा, बल्कि यह घर में एक बड़ा तूफान भी लेकर आने वाला है। हवेली में हर कोई जन्माष्टमी की तैयारियों में डूबा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों से आंगन सजाया जा रहा था। रसोई में तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैल रही थी और घर की बहुएं मिलकर झांकी की तैयारी कर रही थी। हर ओर उत्साह का माहौल था, लेकिन इस चमक धमक के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो मुस्कुराते हुए भी भीतर ही भीतर किसी गहरे बोझ तले दबा हुआ था, और वह थी अहाना। अहाना ने अपनी सासू माँ दुर्गा देवी से वादा किया था कि इस बार का जन्माष्टमी उत्सव वैसे ही भव्य होगा जैसा उन्होंने हमेशा सोचा है। लेकिन सच यह था कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पैसे की कमी के कारण सबको लग रहा था कि इस बार त्योहार फीका रह जाएगा। अर्जुन मायूस था और घर की दूसरी बहुएं ताने मार रही थीं। बातें तो बड़ी बड़ी करती हो, अहाना, लेकिन पूजा का खर्च कहाँ से आएगा? इन तानों को सुनकर भी अहाना शांत रही। उसके दिल में एक ही संकल्प था, किसी भी हालत में इस घर का मान और दुर्गा देवी की इज्जत बचानी है। रात को जब सब सो गए, अहाना अपने कमरे में अकेली बैठी सोचती रही। अलमारी से उसने अपने गहनों की पोटली निकाली। यह वही गहने थे जो उसे शादी के वक्त मिले थे, जिनसे उसकी कितनी ही यादें जुड़ी थी। लेकिन अहाना जानती थी कि अगर घर की लाज रखनी है तो उसे इन गहनों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। आंखों में आंसू लिए उसने तय कर लिया, अगर मेरी कुर्बानी से इस घर का उत्सव बच सकता है तो यह गहने मैं खुशी खुशी त्याग दूंगी। सुबह होते ही सिर पर बड़ी सी चादर ओढ़कर अहाना चुपचाप घर से निकल गई। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बार बार सोच रही थी कि कहीं कोई पहचान ना ले। आखिरकार वह सुनार की दुकान पहुंची और अपने गहनों का सौदा कर डाला। बदले में उसे मात्र 5,000 रुपए मिले। हाथ में नोट लेकर जब वह घर लौट रही थी तो उसकी आंखें नम थीं। उसे लगा मानो उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त हवेली का चालाक और शक्की नौकर पोल्टू उसे देख लेता है। उसने दूर से ही पहचान लिया कि वह तो अहाना जैसी दिख रही थी। पोल्टू का शक और गहरा गया। वह सीधा सुनार की दुकान पहुंचा और पूछ बैठा, अभी अभी जो औरत आई थी उसने क्या बेचा? सुनार ने बिना कुछ छुपाए सच बता दिया। उसने गहने दिखाए और बोला, उसने यह गहने गिरवी रखे हैं, बदले में मैंने उसे पैसे दिए। पोल्टू की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत पहचान लिया, ये तो अहाना के गहने हैं। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। उसे समझ आ गया कि अब वह इस सच को घर में सबके सामने खोलकर अपनी चालें चल सकता है। घर लौटकर पोल्टू ने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया, आपकी लाडली बहू अहाना ने तो हमारे घर की इज्जत गिरवी रख दी। अपने गहनों का सौदा करके पैसे लिए हैं। यह सुनते ही घर में भूचाल आ गया। अर्जुन की माँ और बड़ी बुआ गुस्से से कांप उठीं। उन्होंने अहाना को घेर लिया और ताने देने लगी, यह बहू तो इस घर की इज्जत ही ले डूबी। गहने बेचकर त्योहार मनाएगी? इसे तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अहाना चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था कि उसने अपने फर्ज की खातिर त्याग किया है। मगर सवाल यह था कि क्या कोई उसकी नीयत समझ पाएगा? इसी बीच पोल्टू और मोटू दादा ने मिलकर दुर्गा देवी को भी अहाना का सच दिखाने की ठान ली।